अगर हम किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम के बारे में बताएं तो हम किस फ़िरके के बारे में बताएं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मौलवी और मुल्ले तो एक दूसरे को ही लान तान करते रहते हैं। कोई शिया को काफिर बोल रहा है, कोई बरेलियों को काफिर बोल रहा है, कोई देवबंदियों को काफिर बोल रहा है, और इतने फ़िरके हैं आपस में। यानी कि हम पहले ख़ुद क्लियर नहीं है कि यार हमारा कौन सा फ़िरका है जो ठीक है। इतनी कन्फ्यूजन तो हमारे अपने उसमें, हम अपने बच्चों को किस तरीके से बताएं। हमें बचपन से ही सिखाते हैं एक दूसरे को लान तान। आप किसी मस्जिद में जाएं, अब मस्जिद के खुतबे में जाएं तो आप देखेंगे कि मौलवी एक दूसरे को बुरा भला ही बोल रहे हैं। एक ये इंप्रेशन आता है। तो हम बाहर के लोगों को क्या बताएं? क्या हमें क्या ये कुरान से और इससे कोई क्लियर नहीं होता कि कौन सा फ़िरका है जो हक पर है? पहली बात तो फ़िरका, आप शिया सुन्नी को फ़िरका कह रहे हैं। जी, शिया सुन्नी को फ़िरका कह रहा हूँ। फिर उसके बाद सुन्नियों के अंदर भी बड़ा फ़िरका है जो एक दूसरे को लान तान कहते हैं। हर तरफ अगर आप देखें ना कोई एक दूसरे को काफिर बोल रहा है। और हम हक पे हैं, सिर्फ सब ये कह रहे हैं हम हक पे हैं। जी हाँ, ये तो मसला तो है, मानना तो पड़ेगा। मगर फ़िरके को ऐसे मत देखें कि जैसे कोई बहुत बुरी चीज़ है। फ़िरके के अंदर अच्छाई देखें और गैर मुस्लिम को भी बताएं कि देखो हमारे अंदर इस तरह से सोच की कितनी किस्में और कितनी कोशिशें हैं कि बेहतरीन की तलब कितनी है कि हम अलग से अलग तरीके से सोच रहे हैं कि अल्लाह के करीब कैसे होना है। यही तरीका रह गया बस अब किसी को समझाने का जो कि गैर मुस्लिम है। मगर गैर मुस्लिम को इस्लाम के ऊपर लाने के लिए चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी, मालकी हो या हम्बली, तो कोर तो तकरीबन सबका एक जैसा ही है। जो मामला रहा इन निजी तौर पर हम लोगों के अंदर क्या मसले हैं, तो हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए तमाम फ़िरक़ों की। आई थिंक जिस तरीके से हम बुराइयाँ देखते हैं, अगर हम स्ट्रेंथ्स बताना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा मसला होता है। कि जब आप किसी बंदे से या ग्रुप से नफ़रत करते हैं तो उसकी अच्छाई से भी नफ़रत शुरू कर देते हैं। हमारी साइकोलॉजी है। सो हमने शियों से नफ़रत की तो अहले बैत की मोहब्बत भी ख़त्म हो गई हमारे अंदर से। मानना पड़ेगा उनकी स्ट्रेंथ है कि वो अहले बैत से जिस तरह मोहब्बत करते हैं वही हक़ है अहले बैत से मोहब्बत करने का। ठीक है, वो ज़रा ओवर हो गए तो फिर ज़ाहिर है फिर उन्होंने रिएक्शन के तौर पे ओवर ही होना था। हज़रत अली को फिर वो खुदा के दर्जे पे लेके चलने की कोशिश शुरू कर दी। ज़्यादा एक माइनर सेगमेंट ही है मगर रिप्रेजेंट करता है वो। सुन्नियों ने फिर अपने फ़िरके जब बनाए तो जो बरेलवीज़म है उसके अंदर जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमें उसी तरह लेनी चाहिए। जो अकीदत अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरेलवीज़म में है उससे कम कोई अकीदत नहीं होनी चाहिए। वो तो हक़ अदा करते हैं, कोशिश करते हैं, हक़ तो कोई अदा नहीं कर सकता। सो जो देवबंदी हैं, अकीदे की सफाई और सिंप्लिसिटी ऑफ अकीदा देवबंद का जो है वो अनमैचेबल है। बिल्कुल इस तरीके से जो अहले हदीस हैं इनकी खूबसूरती देखें आप, बग़ैर दलील के कोई बात नहीं होती। क्रिटिकल थिंकिंग की पीक आती है अहले हदीस में। मुसलमानों के अंदर सोचने की जो सलाहियत है और रेफरेंसिंग की जो सलाहियत है वो बग़ैर किसी मरबूत दलील की बात नहीं करते। उन्होंने तो सफाई का सबसे बड़ा झाड़ू तो उनके हाथ में है। बहुत बहुत बड़ी ताकत है कि ऑल फॉल इस्लाम में नहीं आने देते, जो कि आ ही जाता है। अब ज़्यादातर करोड़ों और अरबों की जब बात होती है तो ऑल फॉल आ ही जाता है हर फ़लसफ़े में। तो उसको सफाई करने के पीछे हमें जिस लेवल की हमें जो टेक्निकल करेक्टनेस चाहिए थी वो अहले हदीस से मिलती। ये स्ट्रेंथ तो देखें ना आप इन सब की। मैं तो इनको एज अ स्ट्रेंथ देखता हूँ और मुझे तो बहुत इसके फ़ायदे ज़्यादा नज़र आते हैं और नुकसान कम। और ये बात तो बहस करनी भी नहीं चाहिए हमें कि फ़िरके बन रहे हैं। इस पर तो हदीस है कि फ़िरके तो बनेंगे। मगर ये जो हमने बना लिया कि नाउज़ बिल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्राइटेरिया बनाया था, सो अगर इतना ही बड़ा क्राइटेरिया होता तो वो हर किताब में, हर हदीस में या किसी न किसी तरीके से इतनी तादाद में आ जाता कि इस तरीके से इतना बड़ा मामला होना है वो भी मुसलमानों का। तो ये जो जामे तिरमिज़ी की एक ही हदीस मिलती है वो भी इस एंगल से नहीं सोची गई पिछले तमाम उलमा कराम की, कि जिसमें फ़िरक़ों की बुराई की गई हुई। वो एज अ ब्यूटी ऑफ इस्लाम देखते रहते थे इन फ़िरक़ों को। हमने कुछ ज़्यादा ही पैसे हमें भी इतने नहीं है जितना कि हम इस दौर में ज़्यादा हो गए हैं। हम मुसलमानों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप मत बनाएं। ये कोई 2-3 सालों से कुछ ज़्यादा ही पीक पकड़ गई नफ़रत हमें इस पर्सपेक्टिव जो फ़िरक़ों और सेक्ट्स के ख़िलाफ़ है। इट शुड बी अ वेरी वेरी बिग पावर ऑफ हाउ गुड आवर थिंकिंग एबिलिटी हैज़ बिकम। समझ लें फ़िरके ना होते, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि फ़िरके को ज़रा एक सेकंड में निकाल के अस्यूम करेंगे मुसलमान सारे के सारे एक ही मज़हब पे थे, तो आम मुसलमान का IQ 30 पॉइंट्स ड्रॉप हो चुका होता है इस्लामी
उलूम में। हमें तो हमारे अंदर फिर यूरोपियन और एथीज़म और क्रिश्चियन और जुडियो इन्फ्लुएंस होने थे हमारे ऊपर। हमारे अंदर तो तरक्की हुई है क्योंकि फिर बच्चों ने पढ़ा है इस्लाम को कि भाई हमने देवबंदी नहीं होना, बरेलवी होना है, हमने शिया नहीं होना, सुन्नी होना है, वरना कहाँ पढ़ना था इस सुस्त कौम ने। तो ये ब्यूटी क्यों नहीं देखते मुसलमान, मुझे समझ नहीं आती इस बात की।